डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 9th क्लास के सोशल साइंस का सिलेबस बताऊंगी जो 2021-22 के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस हिस्ट्री का, जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें फ्रेंच कंट्री के रेवोल्यूशन के बारे में दिया गया है कि किस तरह से फ्रेंच कंट्री में लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। देन सेकेंड आता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, कि यूरोप में सोशलिज्म जो क्रिएट हुआ था और वहां पर जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जो पॉपुलर हुआ था, उस रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में। देन आता है नाजिज्म एट द राइज ऑफ द हिटलर, किस तरह से जर्मनी में हिटलर की राइज अप हुई, हिटलर ने किस तरह से अपने वहां पर डिक्टेटरशिप क्रिएट की थी, उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो हिस्ट्री के चैप्टर आपके ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, सेक्शन सेकंड का चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म, एंड चैप्टर नंबर 5, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से आप एक चैप्टर को पढ़ सकते हो, दोनों कंपलसरी नहीं है। वैसे अगर दोनों पढ़ते हो तो बेटर है कि आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी, बट इन दोनों में से आप एक भी चूज कर सकते हो। देन आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि इंडिया की साइज कितना है, उसकी लोकेशन कहाँ पर वो वर्ल्ड में सिचुएटेड है, ये सब आप चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ोगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर कैसी है, इंडिया कितना लैंड एरिया है, कितना वाटर एरिया, ये सब आप इसमें पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज, कि रिवर का सिस्टम कैसे है, रिवर कहाँ ड्रेन होती है, वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। 4th क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वेदर क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सब आप चैप्टर नंबर 4 में। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया की कंप्लीट ज्योग्राफी आप 9th में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में है। इसमें आपका जो नेचुरल वेजिटेशन की, इंडिया के कौन से एरिया में किस तरह की वेजिटेशन मिलती है, किस तरह की आपकी जो ये वाइल्ड लाइफ है वो मिलती है। देन आता है 6th पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, कौन सी पॉपुलेशन कितने % है, जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, लाइबल पॉपुलेशन है, उन सबके रिगार्डिंग आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे। तो ज्योग्राफी पोर्शन 9th की सारे के सारे पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ज्योग्राफी भी काफी इंटरेस्टिंग है। देन आता है सिविक्स। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी क्यों होती है, डेमोक्रेसी कंपलसरी है कि नहीं, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वो कंट्री कैसा होता है, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती है वो कैसा होता है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता तो यहाँ पर पहले जिस तरह से डिक्टेटरशिप थी 1947 से पहले, तो वो एक बेटर कंट्री नहीं था। देन सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें पढ़ोगे। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, वो उस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। 4th चैप्टर में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस तरह से गवर्नमेंट के ऑर्गन्स वर्क करते हैं, उन ऑर्गन के वर्क के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4 में। एंड नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स आपको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उनको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, वो आप सारे के डेमोक्रेटिक राइट्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो बुक आती है इसकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक विलेज बनाया गया है, जो एक इमेजिनरी विलेज बनाया है पालमपुर को, और उसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग के इको में आप किस तरह से बेसिक टॉपिक से वहां पर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो वो आपका चैप्टर नंबर 1 में है। पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल किस तरह से रिसोर्स होता है, पीपल को रिसोर्स बना के किस तरह से कंट्री को डेवलप किया जा सकता है, वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। 3rd में पॉवर्टी एज अ चैलेंज, किस तरह कि इंडिया में इतने सारे प्रोग्राम्स बनाने के बाद भी पॉवर्टी किस तरह से एक चैलेंज बनी हुई है। एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में फूड को कैसे सिक्योर करते हैं, कब किस ड्यूरिंग वो सिक्योरिटी, जो फूड की सिक्योरिटी होती है वो काम आती है, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब ये सारे जो आपके हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सबको आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि अब की बार कोई चैप्टर इनमें से डिलीट नहीं है। लास्ट जो आपका प्रोजेक्ट वर्क आता है वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बनाना है। 20 मार्क्स की आपकी चारों बुक होगी, और 20 मार्क्स का आपके जो पीटी होते हैं, पीटी एग्जाम होते हैं, पीरियडिक टेस्ट होते हैं, और जो आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है और पोर्टफोलियो बनवाते हैं, वो सब इंक्लूड करके आपके 100 मार्क्स होंगे। तो इसमें आपने, अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।